हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब हम लोग जो है जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तराखंड सेंसस 2011 के लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे। अगर आप अपने पीसीएस के एग्जाम में देखें तो लगभग इस सेक्शन से सेंसस 2011 से लगभग 2 से लेकर 3 जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो यानी कि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन जो है उत्तराखंड के, यानी कि अगर मान लीजिए आपके 30 टू 40 क्वेश्चन अगर उत्तराखंड के आ रहे हैं तो उस 30 टू 40 क्वेश्चन में लगभग 4 के या 30 से 4 के करीब क्वेश्चन जो हैं वो इसी सेंसस 2011 से आते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेंसस की। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका सेंसस का हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि कई बार सेंसस की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो देखना भी जरूरी है। तो देखिए, जनगणना प्राचीन काल से होती आ रही है और रोमन साम्राज्य में इसके प्रमाण कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रोमन्स वर द फर्स्ट सिविलाइजेशन या रोमन्स वर द फर्स्ट पीपल हु कंडक्टेड सेंसस। अब अगर आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि इन चारों में से किसके ऐसे हमको एविडेंस मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने अपना क्या करवाया था, सेंसस करवाया था, तो आप टिक करके आएंगे रोमन्स ने सबसे पहले क्या करवाया था, सेंसस करवाया था। ठीक है, ये आप लिखेंगे, मतलब टिक करेंगे उसमें। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट लिखिएगा आप लोग, इन 1500 बीसी यानी कि 1500 बीसी में मूसा द्वारा इजराइल के निवासियों की जनगणना का उल्लेख मिलता है। यानी कि रोमन के बाद ऑफिशियली अगर कहीं पे लिखित तौर पे अगर कहीं पर सेंसस का एविडेंस मिलता है, यानी कि जनगणना कराने का एविडेंस मिलता है, तो वो कहाँ पे मिलता है, आपके इजराइल में। ठीक है। देन थर्ड, कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई अर्थशास्त्र में भी राज्य की आर्थिक गतिविधियों के आकलन हेतु जनगणना के आंकड़ों की उपयोगिता को बताया गया है। यानी कि यहाँ से आपको एक थर्ड एमसीक्यू क्वेश्चन मिल सकता है आपके एग्जाम के लिए कि अगर हम इंडिया की अपनी बात करें तो इंडिया में या प्राचीन भारत में सबसे पहले जो सेंसस है वो कहाँ कराया गया था। तो आप टिक करके आएंगे, कौटिल्य के शासनकाल, ये कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में इसका विवरण मिलता है। कौटिल्य की यानी कि बात हम किसी कर रहे हैं, मौर्य डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मौर्यंस की हम बात करें कि मौर्यंस में सबसे पहले सेंसस जो है या ये जनगणना कराई गई। ठीक। देन उसके बाद अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो आपके क्या थे, मुगल्स थे, उन्होंने भी सेंसस ऑफिशियली तौर पे बहुत बड़े पैमाने पे कराया होगा। इसीलिए जो आईने अकबरी किताब है, देखो यहाँ से हमको एक और क्वेश्चन मिल गया कि भाई आईने अकबरी जो बुक है वो किसने लिखी है, तो आप टिक करके आएंगे अबुल फजल ने। तो उस आईने अकबरी किताब में हमें जो सेंसस है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमको मिलता है। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप लोग, आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्था ढंग से यानी कि व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में कराई गई। कब? 1749 में। तो बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगर वो पूछेगा कि मॉडर्न वर्ल्ड में, वर्ड यूज करेगा आधुनिक दुनिया में, इंग्लिश में लिखा होगा मॉडर्न वर्ल्ड में, जो एक मॉडर्नाइज तरीके से सेंसस होता है वो सबसे पहली बार कहाँ पर किया गया, तो आप टिक करके आएंगे स्वीडन में किया गया। ठीक है, और ईयर अगर पूछ ले तो आप टिक कर सकते हैं 1749 में। और उसके बाद अगर हम देखें दशकीय जनगणना का कार्य यानी कि डिकेड ग्रोथ, डिकेड सेंसस यानी कि हर 10 साल में जो जनगणना होती है वो 1890 में सबसे पहले अमेरिका में कराई गई। तो देखो कितने अच्छे अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं और ये एमसीक्यू में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर थोड़ा सा और अगर हम देखें कि 1801 में इंग्लैंड में जनगणना कराई गई और ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के टेन्योर में कराई गई। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें धीरे धीरे भारत के बारे में पता चलता जाएगा कि भाई लॉर्ड हमारे भारत में सबसे पहली कह सकते हो जनगणना कब हुई, यानी कि मॉडर्न इंडिया में जनगणना कब हुई। तो भूलिएगा मत, यही टिक करिएगा 1872 में बाय लॉर्ड मेयो, बाय लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, तो यहां से देखो दो फैक्ट्स आपको अलग अलग समझ में आएंगे। एक तो आपका ये फैक्ट हो गया और एक आपका ये फैक्ट हो गया। इससे एक अलग एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा और इससे एक अलग टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। अब मैं डिस्कस करूँ किस तरीके से अलग टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा।
जो जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी, वो एक तरीके की एक्सपेरिमेंटल जनसंख्या या सेंसस था। खाली ब्रिटिशर्स ये देखना चाहते थे मॉडर्न इंडिया में, यानी कि ब्रिटिश इंडिया में, कि क्या ये जनगणना पॉसिबल है भारत में और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारत में या ब्रिटिश इंडिया में सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंटल जो सेंसस था वो किसके टेन्योर में हुआ था, तो आप टिक करेंगे लॉर्ड मेयो के टेन्योर में हुआ था। और अगर पूछेगा कि टेन्योर का ईयर बता दो, तो आप टिक करेंगे 1872। सेकंड क्वेश्चन आपसे वो एमसीक्यू का पूछ सकता है कि रेगुलर जो सेंसस था, यानी कि हर 10 साल में जो सेंसस थे उसके बाद होने लगा, वो किसके टेन्योर में शुरू हुआ, तब आप टिक करेंगे लॉर्ड रिपन 1881। तो इसीलिए आज भी हमारा जैसे 2011 हो गया, फिर अभी 2021 में हुई, तो ये ऐसे गैप में होती रहती है। अब तक भारत में 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं, यानी कि 15 सेंसस आपके हो चुके हैं। और जो 2011 की जनगणना है वो आपकी 15th जो जनगणना है वो थी। ठीक है, तो इसको भूलिएगा। स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो वो 7th है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया की 7th है। और अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो वो हमारी दूसरी। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर ये हिसाब लगाएं 1881 से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि 15 जनसंख्या हुई जो 2021 की हुई। और अगर आफ्टर द इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो आप क्या करेंगे, 7th। यानी कि यहाँ पे 15 लिख दीजिए एक फॉर्मूले के तौर पर, यहाँ पे 7th लिख दीजिए। और ये दो डाटा आपको याद रखने हैं, 15th 1881 से और 7th आफ्टर द इंडिपेंडेंस। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में ये डेटा आ रहा है। अब हम सीधे उत्तराखंड की जनसंख्या में सीधे आते हैं, जिसके हम लोग ये लेक्चर्स की शुरुआत में ही मैंने कहा था ये पूरा उत्तराखंड बेस्ड होकर का होगा, लेकिन वो थोड़ा सा हिस्ट्री बतानी आपको जरूरी है। तो देखिए जनगणना 2011 के जो फाइनल आपके आंकड़े आए थे उसके अनुसार हमारे उत्तराखंड की जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपकी ये दे रखी। ठीक है, यानी कि 1,86,292, जिसमें से आपके अगर मैं राउंड फिगर लूं तो 51 लाख जो है वो आपके क्या है, मेल है। और जो फीमेल है वो आपकी 49 लाख। तो परसेंटेज में भी देखो आपको याद रखना है 50.93% हमारे उत्तराखंड में मेल है। ठीक है, और 49.07% जो है वो हमारे यहाँ फीमेल है। ठीक, ये आपके मेल हो गए, ये आपके फीमेल हो गए। देन 2011 के अनुसार राज्य की जो जनसंख्या है, उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज है, तो आप टिक करके आएंगे 0.83%। ये बहुत बार एग्जाम में अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है उत्तराखंड के, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। 0.83% जो है वो हमारे उत्तराखंड राज्य की ओवरऑल क्या है परसेंटेज, अगर इंडिया से कंपेयर करें। जबकि जो हमारे पास एरिया है, उत्तराखंड के पास जो एरिया है परसेंटेज वाइज 1.69% है। यानी कि इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि टोटल 1.69% आपका लैंड पे जो टोटल पॉपुलेशन रहती है 0.83% आपकी टोटल पॉपुलेशन रहती है। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का जो स्थान है वो आपका क्या है, 20th पोजीशन है। हमारी जो है वो 20th पोजीशन है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब जनसंख्या की बात करें, सीधे उत्तराखंड में पॉपुलेशन को लेकर चलते हैं। टॉप स्टेट्स पूछे जाते हैं कई बार पॉपुलेशन को लेकर। तो पहले जो एक डाटा है उसको आप याद कर लीजिए कि आउट ऑफ जो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, एक रेक्टाफिकेशन आप करेंगे आप लोग कि आउट ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट्स में से सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है, तो आप टिक करके आएंगे हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार। और सबसे कम जो है हमारे यहाँ किस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो आप इसको एचआर के शॉर्ट फॉर्म के तौर पे याद रख सकते हैं, भाई एचआर भर्ती हुआ तो एचआर यानी कि सबसे ज्यादा नंबर 1 पे आप लिख देंगे, एच के ऊपर 1 लिख देंगे। और सबसे कम पॉपुलेशन जो है यानी कि रुद्रप्रयाग में आप क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे, 1 and 13। तो एक भाई ये क्या हो गया आपका शॉर्टकट हो गया। देन उसके बाद हमारे उत्तराखंड में 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देयर आर ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट्स
जहां पर जो पॉपुलेशन है वो ग्रेटर देन क्या है आपकी 10 लाख है। जो सामने आपके लिखा है सिर्फ 3 ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं क्योंकि छोटा हमारा प्रदेश है। तो देखो वो कौन कौन से हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। ये बहुत आसान याद करना है। वजह यह है कि ये तीनों के तीनों जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, आप आउट ऑफ द 13, ये आपके क्या माने जाते हैं, प्लेन के या मैदानी क्षेत्र माने जाते हैं, इसलिए आपको बड़ा आसान होगा इसको याद करना। तो आपने याद कर लिया भाई, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या व जनसंख्या प्रतिशत दोनों है वाले 5 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यानी कि हमको टॉप टू बॉटम हमको चलना है। ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो भाई देखो, सबसे पहले आपका कौन सा है, नंबर 1 हरिद्वार, ठीक है, नंबर 2 पे आपका देहरादून, फिर 3 पे उधम सिंह नगर, 4th पे आपका नैनीताल और 5th पे आपका पौड़ी। इसको आप ऐसे भी एक शॉर्ट लिख सकते हैं, एच डू। ठीक है, एच डू, एच फॉर हरिद्वार, डी फॉर देहरादून, यू फॉर उधम सिंह नगर एंड 4th आपका नैनीताल। ठीक है, टॉप आपके 3 हो गए और 5th आपका याद रखना है आपको कौन सा है, पौड़ी का आपका डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे आउट ऑफ 28 स्टेट, सॉरी आउट ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन। उम्मीद है आपको ये टॉप टू बॉटम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है बॉटम टू टॉप। अगला जो आपका है वो है बॉटम टू टॉप, यानी कि आउट ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की। तो अभी देखा मैंने आपको एचआर बताया था, तो बड़ा आसान है याद करना। सबसे पहले नंबर 1 पे हो गया रुद्रप्रयाग, दूसरे नंबर पे आपका हो गया चंपावत, और तीसरे नंबर पे आपका हो गया बागेश्वर, और चौथे पे आपका उत्तरकाशी, और 5वें पे आपका चमोली। यानी कि आर सी बी यू सी, ठीक है, आरसीबी यूसी। तो एक आपको याद ही होगा, अगर आप आईपीएल मैचेस देखते हैं तो आरसीबी की टीम है आपकी, तो ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आर फॉर रुद्रप्रयाग सबसे कम पॉपुलेशन, दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन जो है थोड़ी बढ़ती है चंपावत, चमोली मत याद रख देना भाई, चंपावत, और चंपा के बाद आपका बागेश्वर। ठीक है, और फिर उत्तरकाशी और चमोली। तो अगर आप देखेंगे, इमेजिन करेंगे, तो ये सब आपको ऊपर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट पहाड़ की तरफ के, ये सारे के सारे वहां पर रखे। तो एच दून सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट, और आरसीबी यूसी सबसे कम से ज्यादा की तरफ बढ़ते हुए डिस्ट्रिक्ट। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट फॉर्म दो जो है वो समझ में आ गए। अब बात करते हैं, अगला हेडिंग डालिएगा डिकेड ग्रोथ रेट, यानी कि सन 2001 से सन 2011 तक, सॉरी 11 तक, इन 10 सालों में हमारे उत्तराखंड में पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ी। ये बहुत जानना जरूरी भी है क्योंकि सरकार इन्हीं डेटास का या आंकड़ों का इस्तेमाल करता है। तो देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-11 के दौरान राज्य में जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर यानी कि डिकेड ग्रोथ रेट रहा 18.81%। यानी समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कि अगर 2001 में उत्तराखंड में 100 लोग रहा करते थे, तो 2011 में ये लोग कितने हो गए, 118 लोग हो गए, 118.1, आते तो होते नहीं पर 118 मान के चले, यानी कि 10 साल में 18 लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई। जबकि जो नेशनल एवरेज है, जो नेशनल एवरेज आपको दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय औसत, वो आपका कितना है, 17.70। यानी कि अगर पूरे देश में 10 सालों के अंदर सिर्फ 17 लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी, अगर 100 थे पूरे देश में, तो ठीक उसके उल्टा हमारे उत्तराखंड में जो डिकेड ग्रोथ है वो ज्यादा हुई। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये भी आपसे एमसीक्यू में आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई बताओ किस उत्तराखंड की जो डिकेड ग्रोथ है, वो आपको स्टेटमेंट दे देंगे। कैसे देंगे स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट इस तरीके से देंगे कि इन दोनों में से या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट दे देंगे कि उत्तराखंड की जो डिकेड ग्रोथ रेट है वो नेशनल डिकेड ग्रोथ रेट से ज्यादा है। ठीक है भाई, स्टेटमेंट ज्यादा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि उत्तराखंड की 18.81 है और नेशनल की 17.70 है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। फिर एक और पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी मैंने रखा है जो मुझे लगता है कि आ सकता है, क्या है, दशकीय यानी कि डिकेड ग्रोथ रेट में
राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, कौन सी पोजीशन है। अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है क्या, 18। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें, जो ये एक तरफ आप दो कॉलम्स देख रहे हैं, एक में आपका टाइम पीरियड दे रखा है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ मार्कर का। तो एक में आपका अवधि दे रखी है, टाइम पीरियड दे रखा है, देख रहे हैं 10-10 सालों का टाइम पीरियड दे रखा है, और एक में डिकेड ग्रोथ दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आजादी से लेकर अब तक की, हम यहाँ से ले लेते हैं फिर 51 से लेकर अभी तक की, कि सबसे ज्यादा अगर डिकेड ग्रोथ रेट हुआ तो कब हुआ, तो ये ध्यान रखना 1971-81 के बीच में। यानी कि जब 1981 में पॉपुलेशन उत्तराखंड की कैलकुलेट की गई होगी तो सबसे ज्यादा इन 10 सालों में बढ़ी। उसके कई रीजन हो सकते हैं। तो कितनी बढ़ी देखिए, 27.45%। कहा अभी 18% है, उस समय 27.45% पॉपुलेशन 10 सालों में ही बढ़ गई। तो ईयर मत भूलिएगा, 1971 से 1981 के बीच में, यानी कि जब 1981 में पॉपुलेशन कैलकुलेट की गई थी तो इतनी बढ़ी थी। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया। अगला अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है, अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट्स आपके 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट्स दे रखे हैं, और यहाँ पर जो है वो आपका क्या दे रखा है, डिकेड ग्रोथ रेट दे रखा है। ठीक है, तो ये चार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। जो ऊपर का चार्ट है उससे ये स्पष्ट होता है कि दौरान सर्वाधिक डिकेड ग्रोथ रेट जो है, यानी कि 2011 में जब हमने पॉपुलेशन काउंट की तो सबसे ज्यादा कहाँ पर आपकी पॉपुलेशन बढ़ी, तो सर्वाधिक ग्रोथ रेट जो दिखा रहा है वो कहाँ का दिखा रहा है, उधम सिंह नगर। ठीक है, तो उधम सिंह नगर आप देख रहे होंगे। यानी कि डिकेड ग्रोथ रेट के मामले में 2011 के सेंसस में सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन कहीं बढ़ी है तो उधम सिंह नगर में बढ़ी है। उसकी कई वजह हो सकती है कि उधम सिंह नगर में इन 10 सालों में बहुत मास लेवल का माइग्रेशन भी हुआ, यानी कि लोग उधम सिंह नगर में आए हैं बाहर से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या दिखा रहा है, उधम सिंह नगर। ठीक, और दूसरा जबकि सबसे कम जो हुई है वो कहाँ हुई है, पौड़ी में। ठीक है, तो दो आपको याद रखने हैं, सबसे कम कहाँ हुई है आपकी, पौड़ी में आपके हुई है। ठीक, और वो भी देखा जाए तो किसमें, निगेटिव में भी। तो यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ, उधम सिंह नगर यहाँ पे 10 सालों के अंदर अंदर 33.45% पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो ये नंबर 1 पे रहा। और 13th नंबर पर आपका कौन सा हमारा रहा, पौड़ी। यहाँ उल्टा इन 10 सालों में, यानी कि 2001 से लेकर 2011 तक आपकी पॉपुलेशन जो है वो घट गई, वो भी निगेटिव। देखिए लिखा है 1.41% निगेटिव में गई आपकी। ठीक है, और अगर हम टॉप 3 डिकेड ग्रोथ रेट के मामले में डिस्ट्रिक्ट को अगर लगाना चाहें तो इस मैप से लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है सबसे ज्यादा डिकेड ग्रोथ रही किसकी, उधम सिंह नगर की, नंबर 1 33.45 दिखा रहा है आपका। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे देहरादून, जहाँ हमारा इंस्टीट्यूट है, और तीसरे नंबर पे आपका हरिद्वार। यानी कि पहले नंबर पे उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, और फिर आपका हरिद्वार। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लीजिए, उधम सिंह नगर राइटिंग साइड पे, फिर देहरादून, और बीच में हरिद्वार। यहाँ सबसे ज्यादा डिकेड ग्रोथ रही। उम्मीद है आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें कि डिकेड ग्रोथ रेट में जो मैंने अभी आपको बताया था उसको आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म बताया था, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार, यूडीएच। उसके बाद अगर चौथे नंबर में देखें तो नैनीताल है, और पांचवें पे चंपा। ये थोड़ा सा पॉइंट बन सकता है क्योंकि कई लोग इमेजिनेशन नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन देखो कैसा आपके पीसीएस के एग्जाम में आ सकता है, यूके पीसीएस में, कि इन चारों में से आपको यही चार देंगे सामने जो होंगे, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, कि इन चारों में से ऑर्डर वाइज लगाओ या सबसे कम किसकी रेट की, तो चंपावत की। ठीक है, और निगेटिव मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, पौड़ी हो गया और अल्मोड़ा। चलिए अगला देखिए, सबसे कम पौड़ी, अल्मोड़ा, टेहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़। ये क्या है, सबसे कम डिकेड ग्रोथ। और पौड़ी और अल्मोड़ा में दोनों में क्या है आपका, नेगेटिव। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि 13 डिस्ट्रिक्ट में से कितने डिस्ट्रिक्ट में से
नेगेटिव ग्रोथ रेट गई, और टॉप के 2 बता दो कौन से। तो पौड़ी हो गया और अल्मोड़ा। पौड़ी हमारे गढ़वाल में हो गया और अल्मोड़ा आपका कहाँ हो गया, कुमाऊं। फिर अगर आप नीचे देखें 2001-11 के दौरान राज्य के 11 जिलों में डिकेड ग्रोथ रेट जो थी वो उसमें वृद्धि दर में पूर्व वार्षिक की अपेक्षा गिरावट दर्ज की। यानी कि 2001 के मुकाबले अगर देखें तो 13 में से 11 में निगेटिव, मतलब नीचे गए हैं, ऊपर नहीं हुए। यानी कि कह सकते हो कि इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि माइग्रेशन हुआ हो यहाँ से, देहरादून से या उत्तराखंड से लोग बाहर चले गए हों, या जो कॉन्सेप्ट है नॉट ऑफिशियली कि लोग सिर्फ 2 ही बच्चे क्या कर रहे हो, पैदा कर रहे हो, या सिर्फ एक ही बच्चे पैदा कर रहे हो। फिर अगर आप नीचे देखें एक और पॉइंट रखा है, सर्वाधिक गिरावट टिहरी गढ़वाल जिले में दर्ज की गई, जबकि सबसे कम गिरावट उधमसिंह नगर में दर्ज की गई। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पहला लेक्चर था आपके किससे, सेंसस से। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। लेक्चर 2 में हम फिर आगे के जो सेंसस के फैक्ट्स हैं, यानी कि जैसे सेक्स रेशियो हो गया, उसके बाद लिटरेसी रेट हो गया, उसके बाद यहाँ पर कई बार एससी जो है और एसटी जो है उनका भी जो सेंसस है वो पूछ लेते हैं।